दूरदर्शन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। आज हम हमारे सोशल स्टडी का चैप्टर 11 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया रीड करेंगे। फॉरेस्ट मीन्स जंगल और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनके बारे में। इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री विथ 24% ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट। भारत जो है एक बहुत विशाल देश है। वास्ट कंट्री मतलब विशाल देश है, जिसका टोटल जो लैंड एरिया है, हमारे जो भूमिगत क्षेत्रफल है, उसका 24% जो है वहाँ पर जंगल स्थित है। द एरिया वेयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रो क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भारी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं और वह एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर मतलब बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो उसे हम फॉरेस्ट जंगल कहते हैं। द प्लांट्स इन फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप ही उगते हैं, उन्हें कोई इंसान नहीं उगाता है। द फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो जंगल है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। वेजिटेशन मतलब वन संपदा या वन संपत्ति। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पर उनके टाइप पढ़ेंगे। इंडिया ऑक्यूपाइज द 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड एंड द 4th इन एशिया। वर्ल्ड के अंदर भारत की 10वीं स्थान है और एशिया में चौथा। इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, जो प्लांट्स विविधता है, पेड़ पौधों की विविधता है, उसमें दे आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स। जो यहाँ के जंगल है वो 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, हरित जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। दिस फॉरेस्ट ग्रो इन हॉट एंड रेनी एरियाज हैविंग ए रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर्स। यह जंगल वहाँ होते हैं जहाँ पर गर्म एरिया होता है और बारिश भी होती है, और वहाँ जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर होती है। These are also called tropical rainforest. इसको उष्णकटिबंधीय जंगल भी कहते हैं। In India, these forests are found on the slopes of Western Ghat. भारत में ये जो जंगल है ये वेस्टर्न घाट की ढलान पर पाए जाते हैं। On the northern hills, उत्तर की पहाड़ियों पर, and in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ये जंगल पाए जाते हैं। The trees of this forest grow new leaves before shedding the old ones. ये जो पेड़ हैं इनकी जो पत्तियां हैं वह नई पत्तियां जो पुरानी पत्तियां हैं वह चली जाती है, उसकी जगह नई पत्तियां आती हैं। सो दे रिमेन एवरग्रीन, तो ये हमेशा हरे रहते हैं, मतलब पुरानी पत्तियां बाद में झड़ती है, उसके पहले ही नए पत्ते आ जाते हैं और ये पेड़ पौधे हमेशा ग्रीन रहते हैं। द ट्रीज आर वेरी टॉल एंड ग्रो क्लोज टू ईच अदर। ये जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं और पास पास में उगे हुए होते हैं। देयर वुड इज़ वेरी हार्ड। इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है बहुत कठोर होती है। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर रोजवुड, सैंडलवुड, टीक, बम्बू, महोगनी एंड इबोनी। ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष होते हैं। रोजवुड, सैंडलवुड चंदन, टीक, बबूल, महोगनी और इबोनी यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। डिसाइडियस फॉरेस्ट, इसको कहते हैं पतझड़ जंगल। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ऑफ द ईयर। इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वह जैसे ही सूखा पड़ता है तो इनकी पत्तियां गिर जाती है। दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसूनी जंगल भी वन भी कहा जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द दक्कन प्लेट्यू एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालय माउंटेन्स। यह मुख्य रूप से दक्कन का जो पठार है वहाँ पाए जाते हैं, और जो हिमालय पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं नीचे की तरफ छोटी छोटी, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, शीशम, महुआ। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष वन है वो है साल, शीशम और महुआ। देयर वुड इज सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव। जो यहाँ की वुड होती है, लकड़ी जो होती है, ये नरम होती है और महंगी होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, और ये जो लकड़ी है ये फर्नीचर बनाने में काम में आती है। थ्रोन फॉरेस्ट, कांटेदार वन। दिस फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर्स। ये वन वहाँ उगते हैं जहाँ पर कि 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दे आर आल्सो नाउन एज डेजर्ट फॉरेस्ट। इनको रेगिस्तानी वन के नाम से भी जाना जाता है। दिस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पंजाब। ये वन प्रमुख रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं और इसके अलावा गुजरात और पंजाब में भी मिलते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स। इन फॉरेस्ट जो ये ट्रीज़ हैं इनकी जो रूट होती है, जड़ जो होती है बहुत लंबी होती है। थिक बार्क, कटीली झाड़ियाँ होती हैं। शार्प थ्रोन, कांटेदार कांटे होते हैं और वो बहुत तीखे होते हैं। इन स्मॉल लीव्स, और पत्तियाँ बहुत छोटी होती है।
दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर कीकर, बबूल, कैक्टस, वाइल्ड पाल्म एंड प्रिकली ईयर। और जो यहाँ के प्रमुख वृक्ष है वो कीकर, बबूल, कैक्टस, ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। फोर्थ है टिडाल फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द कोस्ट। ये जो जंगल है यह समुद्र तट के पास पाए जाते हैं। वेयर द लैंड इज फ्लडेड बाय सी वाटर, जहाँ पर कि समुद्र का पानी बाढ़ लाता है। दीर आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी, मैंग्रोव वन भी कहते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द ट्री। ये जो वन है ये ताजे पानी में भी रह सकते हैं और जो खारा पानी समुद्र का उसमें भी रह सकते हैं। सुंदरी इज़ ए वेल नाउन मैंग्रोव ट्री। इसमें सुंदरी जो है सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम है मैंग्रोव वृक्ष का। इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ दिस ट्री दैट द नेम सुंदरवन हैज़ बीन गिवन टू द वास्ट एरिया ऑफ देयर ग्रोथ। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र है उसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। कॉन्फेरियस फॉरेस्ट मतलब शंकुधारी वन। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ हिमालय। ये जो वन है ये हिमालय की ढलान पर पाए जाते हैं। एंड इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, और दक्षिण में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर नीडल शेप्ड। यहाँ के जो पत्तियाँ हैं वह सुई जैसे आकार की होती है। एंड द ट्रीज हैव डीप रूट्स, और यह जो पेड़ हैं इनकी गहरी जड़ें होती है। द नीडल शेप्ड लीव्स ऑफ दिस ट्रीज हेल्प द स्नो टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर। जो ये नीडल शेप्ड लीव्स होती है मतलब शंकुधारी जो लीव्स होती है, इससे जो बर्फ़ गिरती है यहाँ पर उससे पेड़ पौधे बच सकते हैं। दिस ट्री सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर। यह बहुत ज़्यादा ठंड में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, बचा सकते हैं। पाइन, देवदार, स्प्राउस, फीर, etc आर सम ऑफ द कॉन्फेरियस दैट ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। ये कुछ पौधे हैं, पेड़ हैं जो कि इसमें इन जंगलों में पाए जाते हैं। द वुड पल्प ऑफ दिस ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर। और इसका जो गूदा होता है, लकड़ी जो होती है, वह पेपर बनाने के काम में आती है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।